नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर और डीएसएसबी स्वीपर सफाई कर्मचारी जिसका एग्ज़ाम पोस्ट कोड था 75/24, उसकी सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य में 2024 में पहली बार गंगा जल संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और नदी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजस्व प्रणाली में सुधार करने के लिए राजा टोडरमल को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर क्या था इसका, ऑप्शन ए, अकबर। अगला क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को रिपोर्ट पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो आंसर था अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा किस स्थान से आरंभ किया गया था, जहां उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो आंसर था इसका बम्बई। अगला क्वेश्चन था, हर घर जल योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराना है। तो आंसर था इसका जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन था, किसे भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है, जिन्होंने 1670 में मराठा नौसेना की स्थापना की थी। तो आंसर था कान्होजी आग्रे। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, भारत का कौन सा राज्य भारत का मसाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मसाले की खेती होती है। तो आंसर था केरल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो आंसर था 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिन्हें भारत का अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है। तो आंसर था बहादुर शाह जफर। अगले क्वेश्चन में पूछा था, भारत का पहला डिजिटल ग्राम किसे घोषित किया गया था, जहां सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हैं। तो आंसर था अकोदरा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11 था, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो आंसर था 250। संगम साहित्य किस दक्षिण भारतीय भाषा से संबंधित है और यह किस काल का प्रतीक है। तो आंसर क्या था, तमिल। और यह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का एक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो आंसर था विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन था, किस आंदोलन में गांधी जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। तो सही आंसर था होम रूल आंदोलन। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो आंसर था प्रयागराज से हल्दिया तक। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस वर्ष और किस तिथि को किया गया था। तो आंसर था 2 अक्टूबर 2014 को। भारत का संविधान कितने भागों और कितनी अनुसूचियों में विभाजित है। तो आंसर था 22 भाग और 12 अनुसूचियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो विलुप्त प्रजातियों की सूची रखता है। तो आंसर था IUCN।
मेक इन इंडिया का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो आंसर था भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्षों की नई शिक्षा प्रणाली का प्रावधान किया गया है? तो आंसर था 4 प्रकार की। कौन कौन सी? 5, 3, 3 और 4। अगला क्वेश्चन था मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथि को नियंत्रित करती है? तो आंसर था पिट्यूटरी ग्रंथि। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन किस अंग में अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है? तो आंसर था फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए का पूरा नाम क्या है और यह जीवों में किसका वाहक होता है? तो आंसर क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यह जीवों में किसका वाहक है? आनुवांशिक सूचना का। अगला क्वेश्चन था सूर्य से आने वाली कौन सी किरणें मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं? तो ये है अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर था बैक्टीरिया को मारने में। अगला क्वेश्चन था वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो आंसर था इसका इटली। अगला क्वेश्चन था भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ दिव्य दृष्टि नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया था? तो आंसर था अमेरिका। हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर क्या था? हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सतत जलवायु कार्यवाही वर्ष के रूप में। 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर क्या है? 126वें। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में भारत ने किस देश से लिथियम आयात बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है अर्जेंटीना। हाल ही में 2025 का भारत अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 के नकली नोटों की पहचान के लिए कौन सा नया डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो ये वेरीफाई नोट। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी बालकृष्णन। और देखिए अंतिम प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न था वर्ष 2025 में कन्या सुरक्षा योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो डीएसएसबी सफाई कर्मचारी की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं थर्ड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।